फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी। तो फ्रेंड्स और डीएल एग्जाम होने वाला था सेकेंड सेमेस्टर का, तो उसका पेपर का पहला सॉल्यूशंस देखेंगे। वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक जो पेपर है उसका हम लोग फुल सॉल्यूशंस देखेंगे। सॉल्यूशन फुल करेक्ट है। जो 5 नवंबर को फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था और सेकेंड मीटिंग का जो पेपर था वो मैंने अपलोड कर दिया, उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और सेकंड पेपर का सॉल्यूशंस देखते हैं टाइम को वेस्ट ना करके। और अगर आप डीएलएड या सेट सीटेट जिसकी भी तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते तो फ्रेंड्स हम लोग पहला सॉल्यूशन देखते हैं। जो पेपर फर्स्ट है उसका पहला पेपर तो हमारा है सेकंड सेमेस्टर का। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की बुद्धि बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसकी है? तो ये जो विचार दिया था ये दिया था किसने दिया था? ये स्वामी विवेकानंद ने दिया था। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। तो ये किसका संगठन है? तो ये यूएनईएससीओ मतलब यूएनईएससीओ मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप अपने चेक कर लीजिए कितने स्कोर हो रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिवा स्वप्न जो है वो लेखक कौन से? बहुत फेमस कविता है जो किसकी? गिजूबाई जी की है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। थोड़ा पेपर ब्लर जरूर है लेकिन आप अपने सोल्यूशन को चेक कर लीजिए मेरी आवाज़ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। तो जो पाली भाषा थी वो किसकी थी? बौद्ध शिक्षा कालीन की, जिन्होंने बौद्ध कालीन शिक्षा लगाया उनका क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, मुदालिर आयोग संबंधित था। तो मुदालिर आयोग किससे संबंधित था? तो मुदालिर आयोग जो था वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। कब आया था ये याद रखिएगा, 23 सितंबर 1952 को आया था मुदालिर आयोग। तो किससे संबंधित था? माध्यमिक शिक्षा से। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, शैक्षिक शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित अतः अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त करती है। तो ये कथन किसका था? तो जो रियल लाइफ से बोले वो कौन होता है? जिन्होंने लिखा हुआ शैक्षिक शिक्षा वो है, क्योंकि रूसो का सेकंड ऑप्शन सही लगा लीजिएगा। आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता माने जाते, तो आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता माने जाते वो चार्ल्स ग्रांट मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंडरगार्टनर से क्या अभिप्राय है? तो किंडरगार्टनर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बाल उद्यान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आंसर को चेकअप कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जिससे सभी दोस्तों की हेल्प हो सके। आंसर बिल्कुल सही है, मैंने इसको चेक करके ही आपको आंसर का सोल्यूशन बता रही हूँ। अगला दे रखा है, गिजूबाई शिक्षा को मानते थे। तो किसे? अगर बाल केंद्रित आ जाए तो गिजूबाई बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। महिला सामाख्या योजना कब लागू हुई? तो महिला जो संख्या लागू हुई थी वो हुई थी कब हुई थी? तो ये लागू की गई थी 1989 में। तो 1989 में फोर्थ ऑप्शन का होगा, जिसको 10 राज्यों के 26 राज्यों में आयोजित की गई थी। ठीक है, 26 राज्यों में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, मूल्य वह है तो मान करके वह कथन है। तो ये कथन दिया था, मूल्य वाला जो कथन दिया था अर्बन ने दिया था। फोर्थ ऑप्शन नया क्वेश्चन आया है तो इसमें अर्बन सही होगा। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है, तो इसका जो संसाधन है वो कौन है? सौर ऊर्जा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो ये अधिकार दिया गया था, आपको पता ही होगा, आर्टिकल 21 का। तो फर्स्ट ऑप्शन जिसने लगाया सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो आदर्शवाद के जो अनुसार है वो शिक्षा का उद्देश्य अगर होगा तो आत्मा मूर्ति जिसने भी लगाया उनका ऑप्शन करेक्ट है। तो चेक कर लीजिए, आंसर का सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। को प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? अगर प्रकृतिवाद है तो ये करता है किसका? मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। तो 15 क्वेश्चन आपने चेक कर लिए, चेकअप कर लिए। तो 15 ऑप्शन में देख लीजिएगा, मैंने सबके सही सही सोल्यूशन बता दिए। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 16 दे रखा है, बौद्ध कालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र। तो 2 प्रमुख केंद्र पूछे गए तो आप क्या लिख सकते हैं? नालंदा लिख सकते हैं, तक्षशिला, विक्रमशिला, कोई भी लिख सकते हैं। बौद्ध शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र पूछे गए थे तो आप कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूल परक शिक्षा के उद्देश्य बताने हैं।
अगला दे रखा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय शिक्षा का मानवाधिकार जो पत्र है किसे कहा जाता है? तो ये आपको पता ही होगा, वुड की घोषणा पत्र जो कब हुआ था 19 जुलाई 1854 को, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो किसका था अधिकार? वुड के घोषणा पत्र को। तो 18 का ये आंसर हो जाएगा। आप उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो उपनयन संस्कार के बारे में आपको पता ही होगा, वैदिक युग में संस्कार हुआ करता था बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये उपनयन संस्कार के बारे में आपने लिख लिया होगा। 20 क्वेश्चन है, भारतीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो बाल श्रम नीति जो आई थी वो आई थी 14 अगस्त 1987। बिल्कुल सही है, जो एससीईआरटी बुक में यही दे रखा है। तो 14 अगस्त 1987 है। क्वेश्चन नंबर ले रखा है, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? तो शिक्षा का जो निस्यंदन सिद्धांत था वो किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था? तो उन्होंने यही बताया था कि उच्च शिक्षा जो देकर लोगों के निम्न स्तर तक छन छन के पहुंचती जाएगी। तो कब किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले। लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखे। तो प्लेटो की जो सबसे प्रमुख थी द रिपब्लिक, जो सबसे अच्छी बुक थी, आपने पढ़ा ही होगा, मैंने क्वेश्चन बताया भी था। द रिपब्लिक सबसे अच्छी बुक है, तो द रिपब्लिक लिख सकते थे। अगला है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य। तो क्या होगा? उद्देश्य का कुछ भी लिख सकते हैं, नामांकन के लिए, बच्चों का ठहराव के लिए, अवैध अवरोधन को रोकने के लिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक को कौन सी संस्था तय करती है? तो जो मानक संस्था को तय करती है, 24वां क्वेश्चन पूछता है, तो कौन करती है? एनसीटी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद करती है। तो इसमें लिख सकते हैं एनसीटीई। शिक्षा की परिभाषा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखते हैं। शिक्षा किस लिए हमारे आवश्यक है? ड्रॉप आउट बालक से क्या अभिप्राय है? जो ड्रॉप आउट जो बच्चे क्या करते हैं, बीच में अपनी शिक्षा को ड्रॉप आउट कर देते हैं, उसके बारे में आपको लिखना था। 727 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन, तो 2 कोई भी आंदोलन लिख सकते थे आप, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय जिससे पर्यावरण स्वच्छ हो सके, जल प्रदूषण को रोक के, पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोक करके। किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखे। तो 4 आपको नैतिक मूल्य बताने थे। लघुत्तरी क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें पूछा गया था मारिया मांटेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषता, तो आपको उसको डिटेल में बताना था। प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां लिखना था। बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था के गुण बताने थे। तो और शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट करना था। तो ये आज का सोल्यूशन था, और जिसका सेकंड पेपर है उसका मैंने सोल्यूशन दे दिया है, आप वो चेक कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक भी दे दूंगी नीचे वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, आपने जो 1 लाइनर है, जो 1 नंबर के क्वेश्चन है, वो आपके अगर आपने सही आंसर लिखा है तो वो आपके बिल्कुल सही, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसलिए उसको बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। और जिसमें भी आप लिख के आए होंगे आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में, जो भी सेकंड सेमेस्टर का पेपर दे के आए सभी की हेल्प हो सके। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो पेपर है उसकी भी वीडियो मैं तुरंत अपलोड कर दूंगी, आप पेपर से आके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।